आलिफ। ये एक ड्रामा नहीं बल्कि इंसान और अल्लाह के दरमियान रिश्ते की कहानी है। ये सफ़र है गिलेमर शोहरत और ख्वाहिशात से निकलकर सुकून, इश्क, हकीकी और रूहानियत तक पहुंचने का। क़ल्ब मोमिन का पस मंज़र। कहानी का आगाज़ होता है क़ल्ब मोमिन से, जो आज एक कामयाब और मशहूर फ़िल्म डायरेक्टर है। इसकी फ़िल्में गिलेमर और शोहरत से भरी हैं, मगर उसकी आंखों में एक खला है। बचपन में मोमिन अपनी माँ हासन जहां और अपने दादा के साथ रहता था। दादा ने इसे खत्ताती सिखाई और अल्लाह का नाम लिखने की मोहब्बत दी। मगर जब दुनिया ने इसकी माँ को बदनाम अदाकारा करार दिया तो मोमिन के दिल में माँ के लिए नफ़रत और रब से दूरी पैदा हो गई। ये नफ़रत बढ़ते बढ़ते इसे रूहानियत से काट कर दुनियावी कामयाबी में ले गई। वो बड़ा डायरेक्टर तो बन गया, मगर दिल का सुकून हमेशा के लिए खो गया। अब सुनिए क़ल्ब मोमिन की माँ बाप की कहानी। ये कहानी है ताहा अब्दुल्ली और हासन जहां के इश्क की। ताहा एक सूफी मिजाज खत्तात था जो सुकून और रूहानियत की दुनिया में जीता था। वो दुनियावी चमक दमक से दूर बस अल्लाह के जिक्र और अपने फ़िल्म में मगन रहता। दूसरी तरफ हासन जहां थी, फिल्मी दुनिया की एक रोशन सितारा। शोहरत, दौलत और गिलेमर उसके कदमों में थे, मगर दिल के अंदर एक खला था, एक बेचैनी थी। दोनों की पहली मुलाकात एक महफिल में हुई। ताहा ने हासन जहां को देखा तो इसकी आंखों में वो दुख और खालीपन पहचान लिया जो दुनिया को नजर न आता था। हासन जहां भी ताहा की सादगी, पाकीज़गी और रूहानियत से मुतासिर हुई। ये दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे, मगर दिल करीब आने लगे। लोगों ने कहा कि यह रिश्ता नामुमकिन है। एक तरफ फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, दूसरी तरफ तसव्वुफ और खत्ताती की खामोश राय। मगर इश्क ने सब फासले मिटा दिए। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन यह फैसला आसान न था। ताहा के वालिद बुजुर्ग सूफी अब्दुल्ली इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके नज़दीक फिल्मी दुनिया फितना थी और वो अपने बेटे को इस रास्ते पर बर्बाद होता नहीं देख सकते थे। उन्होंने ताहा को मना किया, मगर ताहा अपनी मोहब्बत पर डटा रहा। इसने वालिद की मर्जी के खिलाफ हासन जहां से निकाह कर लिया। यह लम्हा ताहा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। शादी के साथ ही इसने अपने वालिद की रजा खो दी। अब्दुल्ली सख्त नाराज हुए, बेटे को अपने घराने और विरासत से अलग कर दिया। यूं ताहा और हासन जहां की शादी एक ख्वाब तो थी, मगर हकीकत की तलखियों के साथ शुरू हुई। एक तरफ मोहब्बत और कुर्बानी और दूसरी तरफ नफरत, गुर्बत और मुआशरती ताने उनका मुकद्दर बन गए। यह वो आगाज था जिसने आगे चलकर क़ल्ब मोमिन की पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। मोमिना सुल्तान की जिदोजहद। दूसरी तरफ है मोमिना सुल्तान, एक गरीब मगर बावकार लड़की। इसका भाई गर्दों के मर्ज में मुब्तला है और घर के हालात बहुत खराब है। भाई के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहती है। मोमिन और मोमिना की पहली मुलाकात। कुछ वक्त बाद मोमिना एक और ऑडिशन के लिए जाती है, जहां सामने होता है फिल्म डायरेक्टर क़ल्ब मोमिन। मोमिन इससे कहता है कि दुपट्टा उतार दो। मोमिना इनकार करती है, ये तो साइड रूल है, दुपट्टा क्यों उतारूं। मोमिन गुस्से में इसकी बेइज्जती करता है और ऑडिशन से निकाल देता है। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी जो बाद में उनकी जिंदगियों का रुख बदलने वाली थी। वो लाहौर जाती है, जहां लॉलीवुड व फिल्म के एक ऑडिशन में हिस्सा लेती है। वहां वो सिलेक्ट भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो कराची वापस आती है, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा इसका मुंतज़िर होता है। इसका भाई इंतकाल कर चुका होता है। अस्पताल वाले तब तक लाश नहीं देते जब तक 4 लाख रुपए अदा न किए जाएं। मोमिना अपने दोस्तों और जाने वालों से कर्ज लेकर पैसे जमा करती है और भाई की मैयत घर ले जाती है। ये सदमा इसकी जिंदगी की समत बदल देता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। फिर वो लॉलीवुड के फिल्म में सिलेक्ट होती है, फिर अमेरिका जाती है, वहां पर खूब काम करके पैसे कमाती है और वापस पाकिस्तान आती है और घर वालों की मदद करती है। रूहानियत की तरफ वापसी। मोमिन के दिल में दादा की बातें बार बार गूंजती है। वो अपने बचपन को याद करता है और सोचता है कि वो अल्लाह से कितना दूर निकल आया है। वो फैसला करता है कि इस बार एक फिल्म बनाएगा जो गिलेमर शोहरत पर नहीं बल्कि रूहानियत पर होगी। लेकिन प्रोड्यूसर और सरमायादार उसका साथ छोड़ देते हैं। इस बार वो फिल्म लिखता भी खुद है। फिर वो मोमिना को इस फिल्म का स्क्रिप्ट देता है। शुरू में मोमिना इनकार करती है, मगर जब कहानी पढ़ती है तो राजी हो जाती है और मुआवजा में वो मोमिन से इसके दादा के जो कैलीग्राफी काफसात शाहकार थे वो लेती फिल्म बुनती है। मगर दुनिया इसे पसंद नहीं करती। लोग कहते हैं कि ये नाकाम है, मगर मोमिन के दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि असल कामयाबी लोगों की तारीफ नहीं बल्कि रब की रज़ा है। इख्तिताम। आखिरकार मोमिन फिर से खताती शुरू कर देता है। अल्लाह का नाम लिखने लगता है, वही सुकून ढूंढ लेता है जो बरसों पहले खो दिया था। वो अपनी जड़ों की तरफ लुटता है, तुर्की वापस चला जाता है, जहां से इसकी माँ आई थी और जहां उसके दादा का सिलसिला जड़ा था।
आलिफ हमें यह सबक देता है कि इंसान चाहे कितनी ही बड़ी कामयाबियां क्यों ना हासिल कर ले, दिल का सुकून सिर्फ तब मिलता है जब इंसान अपने रब से जुड़ जाए।